हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज सुगैना मेहदी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के डाइवर्स कल्चर्स ट्रेडिशंस के बारे में। एज वी ऑल नो, इंडिया में रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन सिटीज़ भी हैं एंड ट्राइबल एरियाज भी हैं। कई ट्राइबल एरियाज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल रिकॉग्निशन भी दिया गया है सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद देयर प्रैक्टिसेस एंड व्हाटएवर इंडिजिनस बिलीव्स दैट दे हैव। वन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इज कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट। ये प्रैक्टिस हम नागालैंड के ट्राइबल एरिया में देखने को मिलती है हमें। फॉर अस एज नॉर्थ इंडियंस, एज साउथ इंडियंस, इट्स अ वेरी एलियन कंसेप्ट, कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट। बट नागालैंड के कई ट्राइबल एरियाज में ये डॉग मीट कंजम्पशन का ट्रेडिशन कई सालों से चला आ रहा है, मतलब आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ years ago. Moreover, a lot of people are dependent on the trading and import of dog meat for their livelihood. So, recently, गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने 2020 में डॉग मीट पे लगा बैन ओवरटर्न करा है। डॉग मीट पे बैन किसने लगाया, क्यों लगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और ओवरटर्न करने में क्या ऑब्जर्वेशंस थे हाई कोर्ट के, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इशू क्या था, व्हाट वाज द इशू इन दिस जजमेंट और इन दिस लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन दैट द गुवाहाटी हाई कोर्ट टुक। सो 2020 में एक ऑर्डर इशू हुआ था बाय द नागालैंड गवर्नमेंट दैट एंड इट हैड इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ डॉग मीट। इसका मतलब कंप्लीट बैन से हमारा क्या मतलब है? कमर्शियल इंपोर्ट, ट्रेडिंग, सेल ऑफ डॉग्स एज वेल एज द सेल ऑफ डॉग मीट इन मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट्स। अब इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। लाइव स्टॉक बिल 2023 17 जून को, आई थिंक 17 जून तक लास्ट डेट थी। इस पे पब्लिक ओपिनियन मिलने की एक हफ्ते का टाइम दिया गया था। दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एंड इट वॉज ओपन फॉर ओपिनियन इन पब्लिक। सो सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, व्हाट डू दे फील अबाउट इट। एक्सट्रीम बैकलैश आया था इस बिल पे एंड ये अब वापस ले लिया गया है। सो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि ये बिल और इस बैन में, डॉग मीट बैन में, या जो हम रेगुलेशंस अभी आगे देखेंगे, इनमें क्या सिमिलैरिटीज थी, राइट? दिस इज योर होमवर्क। इवन दो रिपील हो गया है, वापस ले लिया गया है ये बिल, एक्सट्रीम पब्लिक बैकलैश आया था ट्विटर पे, लॉट ऑफ एक्टर्स एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज केम आउट इन प्रोटेस्ट, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाई इट वाज रिपील्ड एंड it could be a question in your coming exams. Anyway, moving forward on our topic. So, ये ऑर्डर जुलाई 4, 2020 में आया था। तो आप ये देखिए 2-3 साल तक अभी इन डॉग मीट के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन अभी तक लगा हुआ था, राइट? अगेन कमर्शियल इंपोर्ट, ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक एंटिटी आती है, एक टर्म आता है FSSAI। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इनकी क्या पावर्स होती हैं और प्रोहिबिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोहिबिशन की या स्लॉटर की प्रोहिबिशन करने के लिए क्या इनके पास ये पावर्स हैं कि नहीं है। फर्स्टली, व्हाट इज FSSAI? FSA ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSA एक्ट के तहत बनी थी इंडिया में। टू अगेन लाइक आई सेड, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कस्टम्स हैं, इतने अलग तरीके के लोग हैं। इंडिया को मिनी वर्ल्ड कहा जाता है, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट ऑल नो। तो टू रेगुलराइज द स्लॉटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल मीट एंड मोर देन दैट, एक हाइजीनिक पर्पस के ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो चीज़ें फिट है कि नहीं है, उन चीज़ों को रेगुलेट और जो ओवरसी करती है वो FSSAI करती है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें अब 2011 के रेगुलेशन में जितने स्पीशीज लिस्टेड हैं, जितने एनिमल्स लिस्टेड हैं, उनके अलावा किसी भी एनिमल का स्लॉटर, कंजम्पशन ऑफ मीट, ट्रेडिंग, इंपोर्ट, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये पढ़ा। इसके व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इट? अगर कोई इंसान ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या पनिशमेंट होगी? अगेन हमें पता है 428 एंड 429 IPC में एनिमल क्रूल्टी के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्लस सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारा इशू है कि 2020 में
बैन लगाया था गवर्नमेंट ने। जो FSSAI के रेगुलेशन से 2011 में जो उन्होंने लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ दी थी, उसके अलावा कोई स्पीशीज़ आप नहीं मतलब स्लॉटर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में सेल नहीं कर सकते उन चीज़ों को लेके। तो ये हमारा इशू था एंड इसको अभी ओवरटर्न कराया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, राइट। मूविंग ऑन, लेट मी टेक अ मोमेंट टू टेल यू गाइज कि हमारा लाइव जुडिशरी बैच स्टार्ट हो चुका है। 12 जून को हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, 12 जुलाई से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। आप ये मेरा कोड SNA लाइव यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं एंड इट विल कॉस्ट योर अक्यूमुलेटेड टोटल ऑफ 24,999। कई बेनिफिट्स हैं लाइव कोचिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव क्लासेस, सेकंड ऑफ ऑल डेली MCQs, थर्ड ऑफ ऑल डेली क्रक्स नोट्स जो हम सॉफ्ट कॉपी जो हमने पहले से बना के रखी है हमारी कंटेंट टीम ने। फोर्थ थिंग इज यू गेट हैंड रिटन नोट्स। जैसे हमारा एक एग्जीक्यूटिव विल बी टेकिंग क्लासेस अलॉन्ग विद यू गाइज एंड प्रिपेयरिंग हैंड रिटन नोट्स एंड विल बी गिविंग यू दोज नोट्स आफ्टर द क्लास, ठीक है। एंड एवरी वीक मेंस क्वेश्चंस मॉडल आंसर के साथ आपको पूरी तैयारी का मौका मिलेगा। इफ यू आर प्लानिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, प्लीज join a live foundation batch for premier and top quality education. Thank you. Moving on. अब जैसे हमने बात करा, like I said कि इस पूरे इशू में FSSAI plays an important role. हमने देख लिया FSSAI क्या है। मैंने आपको बताया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई थी जो थी FSSAI, राइट। अब इसमें क्यों बनाया गया ये? क्योंकि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड, दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ FSSAI। चलिए एक्ट हमारे पास आ गया, जैसे अब IPC है हमारे पास एक्ट आ गया, बट उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन है? उसका जैसे अगर कोई क्राइम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास पुलिस है। अब उसका ट्रायल चलेगा तो हमारे पास क्या है? कोर्ट है। सो देयर हैव टू बी बॉडीज टू इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एक्ट। तो उस एक्ट में ये बॉडी हमारे पास आई थी। अब इसका सेक्शन 16 क्या कहता है? FSSAI रेगुलेट करेगी मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर फूड आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं, हमें पता है कि एनिमल क्रूएल्टी आजकल एक्सट्रीम राइज पे है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। फूड सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हर इंसान तक एक मास स्केल पे प्रोडक्शन होती है। वी नो के मतलब एग्स भी कितने टाइप के आने लगे हमारे पास। एक हमारे पास येलो योक एग आता है, ऑरेंज योक एग आता है, ब्राउन एग आते हैं, ऑर्गेनिक एग्स आते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? आफ्टर ऑल हैं तो लाइक देयर ऑल एग्स, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन हाउ द चिकन्स आर केप्ट, राइट। अब उसमें जो बिल्कुल ही आपको जो सबसे अगर आप ये लाइक इन वेरी लेमन टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे सस्ता लाइक द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एग दैट यू कैन फाइंड इन योर मार्केट, उनके चिकन्स विल बी केप्ट इन वर्स्ट कंडीशंस। दे आर नॉट अनेबल टू सी डेलाइट। वो एक बहुत ही छोटे से केज में एंड इन 50s एंड 60s के नंबर्स में रखे रहते हैं एंड इतने ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं कि दे आर अनेबल टू डेवलप द फुल फंक्शनिंग ऑफ देयर लेग्स। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, जैसे वी हैव राइट्स बट एनिमल्स हैव राइट्स टू। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला था कि एनिमल्स ऑल्सो हैव राइट्स। तो उनके राइट्स को और उनकी एक होलसम लाइफ के लिए ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। अब इसमें एक और पावर इन FSSAI के पास है सेक्शन 92 में। वो क्या कहता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं कंसिस्टेंट विद द एक्ट विद द सेंटर्स प्रायर अप्रूवल। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने एडमिन लॉ पढ़ा है अपने LLB में, तो एडमिन लॉ में या जो बिहार की तैयारी करते हैं, बिहार जुडिशियल सर्विसेज की, उन लोगों को एडमिन लॉ पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम एक ये टर्म पढ़ते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक एक्ट के या एक सेंट्रल पॉलिसी या एक सेंट्रल स्टैट्यूट के अंदर एक सबऑर्डिनेट एंटिटी को अथॉरिटी मिलती है लॉज बनाने की,
ठीक है, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं हम, बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको एडमिन लॉ में पढ़ना पड़ेगा, बट मैं एक रूल आपको बता देती हूँ कि जो इस केस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अथॉरिटी एक सबऑर्डिनेट एंटिटी को दी है वो कभी उसको ओवर रीच नहीं कर सकते, अदरवाइज वो अल्ट्रावाइज, वरना एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक पैरेलल पार्लियामेंट नहीं बन जाएगा अगर, क्योंकि बिकॉज लॉ मेकिंग का काम पार्लियामेंट का होता है। अगर सेम चीज़ कोई सबऑर्डिनेट एंटिटी को हम डेलीगेट करते हैं, अगर वो अपनी इस लिमिटेड पावर में रहते हैं तो ठीक रहता है, ठीक है, बट अगर ये अपनी पावर को ओवररीच करके यहाँ पहुंचते हैं तो पैरेलल हो जाएंगे ना पार्लियामेंट से, विच इज अगेंस्ट आवर डेमोक्रेसी, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। नेक्स्ट, अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ओवरटर्न करा गया है डॉग मीट बैन, हमें पता है उस चीज़ का, 2020 में जो बैन लगा था। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस यहाँ तक कैसे पहुंचा, हाउ डिड इट रीच हियर? तो इसमें द मेन कंटेंशन वाज कि आर्टिकल जो डॉग मीट ट्रेडर्स थे उन्होंने ये कंटेंट करा कि हमारा आर्टिकल 14, 19 एंड 21 वायलेट होता है, ठीक है। उनको दे हैव द राइट टू कैरी ऑन देयर लाइवलीहुड, इक्वालिटी, एवरीथिंग, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आप पैसे कमा नहीं पाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? तो 3 सालों से दे वर लिटरली आउट ऑफ जॉब्स एंड आउट ऑफ बिजनेस। सो 3 डॉग ट्रेडर्स रीच्ड हाई कोर्ट by writ petition and they said that this ban is violative of article 19, 14, 19 and 21. Along with that, they said that article 370, I'm really forgetting, I'm really sorry, 370 or 371A में जो स्पेशल प्रोविजंस, ऑटोनॉमस प्रोविजंस नागालैंड को मिलते हैं, ये जो डॉग मीट बैन का जो ऑर्डर था वो इस चीज को वायलेट करता है, क्योंकि जैसे हमारे शेड्यूल में भी जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको ऑटोनॉमी दी हुई है, दे हैव सर्टन डिफरेंट पावर, नॉट आई वुडंट से पावर्स बट सर्टन डिफरेंट रिकग्निशंस बिकॉज ऑफ देयर वेरी इंडिजिनस कल्चर विच इज वेरी नेटिव एंड वेरी ट्रू टू देयर रीजन। ऑफ कोर्स अब ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्ले हियर। सो 370 आई एम रियली सॉरी, ये चेक करना पड़ेगा, ये वायलेट होता है एंड आर्टिकल 14, 19 एंड 21। अब वन ऑफ द रीजंस वाज कि जो 2011 की रेगुलेशन थी उसमें जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स या लिस्ट ऑफ स्पीशीज दे रखी थी उसमें कैनाइंस नहीं थे, कैनाइंस इन द सेंस डॉग्स, उसमें डॉग्स मेंशन नहीं थे। सो द कंटेंशन दैट द अथॉरिटी टुक कि इट इज नॉट लिस्टेड इन द रेगुलेशन, सो वी कैनॉट हैव डॉग स्लॉटर और यू नो सेल ऑफ डॉग मीट और इन रेस्टोरेंट्स और जनरली ओवर द टॉप सेल। एनीवे, तो इसमें हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन बिकॉज हम लोग वी आर सो एंटाइटल्ड टू आवर ओन लैंड, टू आवर ओन राइट्स, वी एज नॉर्थ इंडियंस आई थिंक कि हम रेस्ट, जैसे हम लोग साउथ इंडियंस को भी लाइक साउदीज हैं, लाइक ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल डिस्क्रिमिनेटरी लाइक फ्रॉम आर, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। सो हम लोग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफर्ट नहीं करते हैं नागालैंड के, या जो जैसे जो 7 सिस्टर्स जिनको हम ईस्ट में बोलते हैं, हम लोग एफर्ट नहीं करते उनका कल्चर के बारे में पढ़ने के लिए। यूपीएससी पढ़ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग नहीं एफर्ट लेते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टू नेम द 7 डिफरेंट स्टेट्स इन द ईस्ट, राइट। तो उसमें ये बोला था, हाई कोर्ट ने ये बोला कि द कोर्ट ऑब्जर्व द एब्सेंस ऑफ डॉग्स फ्रॉम द लिस्टेड एनिमल्स इज नॉट सरप्राइजिंग since the consumption of dog meat is limited to some part of northeastern states. Mind you, it is not just Nagaland. यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आपने वो भी सुना होगा यूलन फेस्टिवल जिसको कहते हैं, चाइना में होता है, उसमें भी बहुत लार्ज स्केल पे डॉग मीट का कंजम्पशन होता है। इसमें लाइक आई सेड, we don't take efforts, we don't make efforts to learn about other states and their cultures. So of course for us dog meat consumption is as alien as you know actual aliens in the space. हमें आइडिया भी नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। तो of course अगर आप एज अ लेमैन इसके बारे में सुनेंगे आपको इनकंसीवेबल लगेगा, आप रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें होती हैं, बट जहाँ पे होती हैं उनके लिए वो वाइटल प्रैक्टिसेस हैं। लाइक हम लोग वी कैन नॉट स्टील द राइट्स ऑफ देम अगर हमको वो आइडिया नहीं है, राइट। हमें वी शुड बी लर्निंग अबाउट अदर स्टेट्स एज वेल।
it would be considered unthinkable. ठीक है, first of this. Secondly, the court observed that dog meat appears to be an accepted norm and food amongst the Nagas even in modern times. इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, एंड since the time of लिबरलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के हमारे सोच का दायरा खुला है, तो हम लोग तो खैर इट इज़ नॉट फॉर देम, मतलब फॉर देम इट इज स्टिल वेरी मच इन प्रैक्टिस. डॉग मीट कंजम्पशन इज स्टिल वेरी मच इन प्रैक्टिस. जैसे आजकल वीगन कल्चर इतना ज़्यादा मतलब बहुत वोक हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीपल हु हैव बीन हैविंग नॉन वेज इन चाइल्डहुड, एकदम से उनको रियलाइजेशन होता है कि दिस इज क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड दे डिजर्व अ लाइफ टू एंड अ कंटेंट हैप्पीली फुल्ली सेटिस्फाइड लाइफ. तो अ लॉट ऑफ पीपल टर्न वीगन और वेजिटेरियन. तो इसका मतलब व्हाट दे ट्राइंग टू से इज के यहाँ पे अभी ये नहीं हुआ है. मतलब इट इज सो मच अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर दैट दीज थिंग्स डू नॉट मेक अ डिफरेंस कि मॉडर्नाइजेशन आ गई है एंड वो कल्चर आ गया है. व्हाट इज इंडिजिनस टू देयर वेज ऑफ लाइफ इज स्टिल इंडिजिनस टू देयर वेज ऑफ लाइफ. दे स्टिल कंज्यूम डॉग मीट एंड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन इट एज लाइवलीहुड. अगेन एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन ऑफ फूड जो FSSAI के अंडर आती है, इट मीन्स एनी सब्सटेंस whether processed, partially processed or unprocessed, which is intended for human consumption. तो कोर्ट का ये कहना था कि ये डेफिनेशन इतनी वाइड एंड लिबरल है कि इसमें हम डॉग मीट इंक्लूड कर सकें. मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है. आफ्टर ऑल FSSAI की पावर्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आती हैं. तो यहाँ पे कोर्ट ने इस पॉइंट पे डिबेट करा था कि क्या FSSAI के पास ये पावर है कि नहीं है. देखिए, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड पावर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय मेकिंग रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद द FSSAI. तो इसमें ब्रॉडली कोर्ट ने ये बात कही थी कि डेलीगेटेड पावर है, मगर डेलीगेटेड पावर प्रोहिबिट करने की नहीं है कि आप you cannot prohibit the slaughter of any animal or species. Like the authority should remain within its powers. ये power will be an excessive use of their delegated legislation. तो कोर्ट ने यहाँ पे ये point मतलब like the court made this point here. They're exceeding their power of delegated legislation. The court said that the regulation had no power prohibiting the slaughter of any other animal for human consumption, right? Even though इसमें no prohibition notice और orders निकाल सकते हैं, none of this, हाँ, मतलब कि you can come up with notices and orders of how to do it, what not to do, what to do, but the authority cannot in toto prohibit the slaughtering of animals outside the ambit of regulation of 2.5. आपको इतना डिटेल में ये रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि FSSAI की पावर्स क्या होती हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे एक्सीडिंग ऑफ डेलीगेटेड पावर्स की बात करी गई है, तो यू शुड नो कि वो कहाँ पे एक्सीड कर रहे हैं, राइट. मूविंग ऑन, अब यहाँ पे एक और पॉइंट रेज हुआ था कि ओके फाइन, वी एक्सेप्ट, वी नो कि इट इज़ एसेंशियल प्रैक्टिस है इनके ट्राइबल कल्चर की, एंड बहुत सालों से चली आ रही है. इसको हम अप्रूव, जैसे कस्टम, लाइक यू नो, ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ बहुत सालों से फोर्स में आती है तो वो कस्टम बन जाती है, एंड कस्टम इज द रिकग्नाइज्ड सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया. वी ऑल नो दैट, राइट. बट इसमें एक अलग एंगल जो लेके आया गया था यहाँ पे, वो था क्रूअल्टी टू एनिमल्स. इस प्रोसेस में जो एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी होती है वो नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए जो रिस्पोंडेंट्स थे यहाँ पे, एनिमल्स इन ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल एंड इंडिया, कि यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो डॉग्स इंपोर्ट होते हैं, या जिनको, जैसे मैंने भी आपको बताया था एग्स के बारे में, कि जितना सस्ता एग होगा उतना खराब कंडीशंस होंगी चिकन के, जहाँ पे वो चिकन्स को रखते हैं उनको, जहाँ पे एग लेइंग का प्रोसेस होता है. सिमिलरली यहाँ पे ये बोला गया था कि जो डॉग्स इंपोर्ट होते हैं उनको पैथेटिक कंडीशंस में रखा जाता है, उनके माउथ पे मजल लगाया जाता है, एंड कई दिनों तक उनको खाना और पानी भी नहीं मिलता है, सनलाइट देखने को नहीं मिलती है, और उसी केज में बंद रहते हैं. ठीक है, तो ये दिस एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू क्रूअल्टी टू एनिमल्स.
ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने इसको कैसे मतलब इसको कैसे आर्ग्यू करा? कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि फोटोग्राफ जो सबमिट करे गए थे डेफिनेटली प्रूव करते हैं कि क्रूअल्टी होती है एनिमल्स के साथ एंड काफ़ी बुरी कंडीशंस में उनको रखा जाता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट सुपरविजन से मतलब आप कम कर सकते हैं। एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हो, एनिमल मतलब FSSAI के द्वारा ही एक इंस्पेक्टर या एनी सुपरवाइजर शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द कंडीशंस इन विच द डॉग्स आर लिविंग इन, जो द डॉग्स दैट गो फॉर डॉग मीट कंजम्पशन और फॉर स्लॉटरिंग और ओवर द टॉप सेलिंग और रेस्टोरेंट्स में, उनके लिए प्रॉपर कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस को इंश्योर करने के लिए सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे। आप इसका ये जस्टिफाई दिस क्रूअल्टी डजंट जस्टिफाई यू स्नैचिंग समबडीज लाइवलीहुड। 3 साल से जो लोग डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड पे डॉग मीट को सेल करके, यू कांट स्नैच देम ऑफ देयर लाइवलीहुड, राइट? A lot of things were discussed in this case, but in the end the court reached this conclusion कि जो cruelty है doesn't justify the ban. FSSAI was exceeding its powers of delegation by prohibiting dog meat dissemination. So इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि डॉग मीट अब बैन नहीं है, ओवरटर्न कर दिया गया 2020 के 4 जुलाई 2020 को जो ऑर्डर आया था वो ओवरटर्न कर दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जनरल नॉलेज में, जनरल लीगल नॉलेज में अगर ऐसे आता है क्रूअल्टी, अगर क्रूअल्टी टू एनिमल्स पे भी ये ऐसे आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का कोहिमा बेंच का ये जो डिसीजन है आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अब यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन आएगा। एनिमल लवर्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वन ऑफ देम, आई माई सेल्फ हैड 2 पेट डॉग्स एंड हम नहीं सोच सकते हैं, हम फैदम भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू स्टार्ट लविंग योर डॉग एज योर चाइल्ड, इट्स वेरी क्लोज टू यू। तो यहाँ पे दो ओपिनियन ऑफ कोर्स 2 ही बन के आते हैं, या तो आप उसके फॉर है या तो आप उसके अगेंस्ट है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने की होनी चाहिए कि एक होमोजेनिटी मतलब एक कोहेरेंस के साथ भी हम एक डिसीजन ले सकते हैं। ग्रे एरियाज हर जगह होते हैं। डेथ पेनल्टी इज़ अ बिग ग्रे एरिया इन इंडिया। कई लोग फॉर हैं, कई लोग अगेंस्ट हैं। US में कितने स्टेट्स में डेथ पेनल्टी नहीं है। जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपना कॉमन लॉ सिस्टम अडॉप्ट करा था, वहाँ पे भी अब डेथ पेनल्टी नहीं है UK, राइट? इंडिया में अभी भी परसिस्ट करती है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? डू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारा लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। हमारे कोचिंग में, हमारी वेबसाइट पे आपको 2 तरह की क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव। रिकॉर्डेड महापैक है एंड जिसमें सारे स्टेट्स के मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं, एंड अदर देन दैट मतलब स्पेसिफिक टू 1 स्टेट भी क्लासेस रहती हैं। बट इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया था, लाइव क्लासेस एवरी डे। आप अपने टीचर से लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट, यू डोंट हैव टू सेंड इन योर डाउट्स थ्रू टेलीग्राम और ईमेल, वाया ईमेल। वो नहीं, आप लाइव ड्यूरिंग द क्लास आप पूछ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप आपको इस बैच में मिलती है। डेली MCQ मिलते हैं आपको, डेली हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, डेली क्रक्स मिलता है, एंड वीकली मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मिलती है। Use this code SNA Live to get a discount from 70,000 to 24,999. It's a very good deal, and I hope you all join us. Thank you so much. Bye bye.